बालाकोट में आतंकी अड्डों पर भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक के सबूतों को लेकर राजनीति तेज होती जा रही है। इस सब के बीच पहले दिन से ही सबूत होने का दावा करने वाली भारतीय वायुसेना ने सरकार को सही निशाना लगने के कई अहम सबूत सौंप दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि ये सबूत साबित करते हैं लक्ष्य सही नहीं लगने की बातें फिजूल हैं। सूत्रों के मुताबिक वायुसेना ने 12 पन्नों की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें सरकार को सौंपी हैं। वायुसेना की रडार तस्वीरों से भी जैश के ठिकानों पर सही निशाने की पुष्टि हुई है। सरकार को जो सबूत सौंपे गए हैं उनके मुताबिक वायुसेना के बम लक्ष्य को भेद कर फटे, जिनसे वहां भीतरी नुकसान हुआ। बमों ने बिल्डिंगों की छतों को छितराया और कंक्रीट के भीतर तक घुसकर बम फटे। 80% बमों ने लक्ष्य पर ही निशाना लगाया। इन बमों की वजह से बालाकोट में निशाने वाली जगह पर जमीन भी झुलस गई। अब सवाल यह है कि इन सबूतों की जो बात हो रही है, क्या उन सबूतों को सार्वजनिक किया जाएगा? क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान और कुछ विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, वो भारतीय वायुसेना पर सवाल खड़ी कर रही हैं, जिसके बाद देश की राजनीति में भी उबाल आ गया। इसलिए दंगल में आज हम सीधा सवाल पूछेंगे कि क्या बालाकोट स्ट्राइक के सबूत सरकार देश के सामने रखेगी? क्या बालाकोट के सबूत मांगना देश की सेनाओं पर दबाव डालना या उनका अपमान करना है? सबूत होने के सेना के दावे पर आखिर देश के नेताओं को भरोसा क्यों नहीं है? स्ट्राइक के सबूतों का क्या सरकार चुनावी फायदा लेना चाहती है? और बालाकोट पर भारत में जो राजनीति हो रही है, क्या उससे पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा? आज का दंगल इन्हीं सवालों पर होगा। मोदी को हटाने के लिए, और मोदी मेहनत कर रहा है आतंकवाद को हटाने के लिए। अब कुछ लोग यह सवाल करते हैं कि साहब यहां के सेना के जवान जब वहां पर गए थे, एयरफोर्स के पायलट गए थे प्लेन लेकर, तो कितने लोगों को मारा? बहनों भाइयों, यदि हमारे पायलट वहां पर गए थे अपनी फाइटर प्लेन लेकर, तो क्या बम गिराने के बाद उनको वहां रुकना चाहिए था और वहां पर यह गिनती करनी चाहिए थी कि कितने मरे? 1 2 3 4 5। पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक के बहाने चुनावी शोर बढ़ता जा रहा है। विपक्ष के कुछ नेताओं की ओर से सबूत का जितना हल्ला उठ रहा है, सत्ता पक्ष उतने ही जोर से पलटवार में जुटा है। विपक्ष को जवाब देने में विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह बेहद आक्रामक है। उन्होंने पहले ट्वीट किया, रात 3:30 बजे मच्छर बहुत थे तो मैंने हिट मारा। अब मच्छर कितने मारे ये गिनने बैठूं या आराम से सो जाऊं? सेना के पूर्व कमांडर वीके सिंह सिर्फ यही नहीं रुके। आप पूछते रहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसका फायदा क्या है? चले जाओ वहाँ पर। बल्कि बढ़िया तो ये था कि एयरफोर्स के जहाज़ों के साथ चले जाते, वो बम के साथ आपको भी भेज देते, वहाँ पे जाके गिन लेते, वापस आ जाते। बालाकोट स्ट्राइक पर यह पलटवार कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू और कपिल सिब्बल जैसे नेताओं के बयानों पर है, जो स्ट्राइक को नकारने की विदेशी मीडिया के दावों को देश की सेना और सरकार पर ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। उधर बीजेपी पुलवामा को दुर्घटना बताने वाले दिग्विजय सिंह को घेर रही थी कि यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान सामने आया जिसमें उन्होंने भी पुलवामा को दुर्घटना कहा था। सुरक्षा में चूक नहीं, यह एक बड़ी दुर्घटना हमारे सेना सीआरपीएफ के जवानों के साथ घटी थी, और उस संबंध में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के समक्ष अपना जो संदेश है वो बताया है कि सरकार की ओर से सेना को खुली छूट दी गई है। इस खुलासे के बाद दिग्विजय और मजबूती से दुर्घटना वाले अपने बयान पर कायम है। सर, पुलवामा एक दुर्घटना कैसे हो सकती है? पुलवामा एक दुर्घटना कैसे हो सकती है सर? बात कब तक करनी आतंकी हमले को, और आप क्या कहेंगे? सियासत की ये जंग यहीं थमेगी ऐसा नहीं लगता। चुनाव में इसका मुद्दा बनना तय है। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ केवल 2 खास मेहमान हैं। जीवीएल नरसिंह राव बीजेपी का पक्ष रखेंगे और प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी, ताकि दोनों पार्टियों की राय, विपक्ष की राय, सरकार की राय इस मामले में सीधे सीधे तौर पर साफ होकर पूरे देश के सामने आ जाए। जीवीएल नरसिंह राव, आज एयरफोर्स ने सबूत सरकार को सौंप दिए। ये सूत्र बताते हैं कि हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं। सरकार देश को दिखाएगी सबूत क्या? रोहित जी,
मैं अपनी पार्टी का और अपना राय मैं प्रकट करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, किसी को कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। पूरे विश्व को मालूम है, देश के हर नागरिक ये मानती है। सिर्फ विपक्षी दलों को लगता है उनके साथ कोई दुर्घटना घटी है और इसलिए इस प्रकार की छोटी ओछी राजनीति कर रहे हैं। देश की जनता ने, देश के एमईए के सेक्रेटरी ने पहले दिन, फॉरेन सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट में बताया था, हमने उन जिन टारगेट्स को हमने चुना, उन टारगेट को पूरी तरह हमने तबाह कर दिया और उसमें बड़े पैमाने पर आतंकियों को और उनके ट्रेनर्स को, जिहादों को हमने मारा है। यह देश की सरकार के द्वारा एक पहले दिन ही इस प्रकार की जानकारी दी गई। उसके बाद आईएएफ के चेयरमैन, आईएएफ के प्रमुख ने कहा है, आईएएफ के प्रवक्ता ने कहा है, हमने जो टारगेट को हम चुने थे हम उन्हीं को हिट किए हैं, पूरी तरह नष्ट किए हैं। उसके बावजूद कांग्रेस के नेताओं के उनके तरफ से इस प्रकार का साहस करना, सेना पर सवाल उठाना, क्या वो पेड़ उखाड़ने गए हैं, पर्वत उखाड़ने गए हैं, इस प्रकार का बयान देना, क्या ये सेना की अपमान नहीं है तो क्या है? तो आप बयान देते हैं हम सेना के साथ हैं और एक औपचारिक बयान देने के बाद सेना पर आप वार करते हैं। एनटीआरओ के रिपोर्ट में मैंने आपके चैनल पे ही देखा है, मीडिया में इसकी खबर है। तो आप केवल और केवल सवाल पूछने के बहाने पर आप पाकिस्तान के उन एजेंसियों की और पाकिस्तान की विदेश मंत्री की काम आ रहे हैं। वो आजकल केवल कांग्रेस की नेता की गुणगान कर रहे हैं। अपने मीडिया की इंटरव्यूज में पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी कहते हैं कि हमें कांग्रेस ने सबूत दे दिया, कांग्रेस हमारी बात बोल रही है। वहां जनरल बाजवा बोल रहे हैं हमारे भाई सिद्धू ने हमारा कांड कर दिया भारत में। तो हमें नहीं लगता है, हम भारत की सेना ने अपना पराक्रम का परिचय दिया है। एनटीआरओ के रिपोर्ट के बारे में भी मीडिया में खबर है और पूरी पराक्रम के साथ हमने काम किया है। हमें किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है। जिस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह कहते हैं 26/11 के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है, पहले कांग्रेस की नेता को, प्रवक्ता को उनके लिए माफी मांगने के लिए कह दीजिए। हमें किसी को कोई प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सिर्फ बड़ी सीधी सी बात पूछ रहा हूं कि फोटोज आपके पास आ गए हैं सरकार के पास, क्या आप लोग उसको देश के सामने रखेंगे? जो मौजूदा माहौल बन गया है उसमें सेना पर सवाल है, नहीं है, सेना का अपमान है, नहीं है, सेना का मनोबल टूटा, नहीं टूटा, इसके लिए भी तो आधा घंटा हम लोग बात करेंगे आगे। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल था, सामने रखेंगे कि नहीं रखेंगे? आप बता देते कि नहीं रखेंगे, इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? नाराज नहीं रोहित जी, मैं नहीं, आपके सब लोग नाराज हो रहे हैं। ये निर्णय पीयूष गोयल कहते हैं कि देशद्रोही है जो ये सवाल पूछ रहे हैं। वीके सिंह कहते हैं कि मच्छर है, हमने मार दिए। बिल्कुल है, बिल्कुल हम ऐसी दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि जो पार्टी भारत की जनता के काम नहीं आ रही है, जो पार्टी भारत की सुरक्षा से अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, जो पार्टी दुर्घटना अपने साथ हुई ऐसे मान रही है, जब आतंकी वहां मारे गए, आतंकी के प्रमुख चेहरा मसूद अजहर के भाई खुद कहते हैं, उनके बयानों में उन्होंने कहा कि हमारे बहुत बड़ी पैमाने पर हमारे आतंकी हमारे अड्डों पर अटैक किया है। मतलब ये दिग्विजय सिंह को हो क्या गया है? कम से कम अपने दोस्त की बात तो मानते। हफीज सईद, मसूद अजहर, वो सब उन्हीं के दोस्त रहे हैं अतीत में, उनके बहुत प्रशंसा करते रहे। तो क्या ऐसे क्या बात हुई, उनसे ज्यादा प्रशंसा नहीं कर रहे हैं आजकल, केवल कुरैशी की काम आ रहे हैं। सर आप रेटोरिक में जा रहे हैं, मैं केवल तथ्यों पे बात करने की कोशिश कर रहा हूं आपसे। चलिए खैर, ये आपका चॉइस है सर, आप किस दिशा में चीजों को ले जाना चाहते हैं।